हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम दो और कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बीच डिफरेंस समझेंगे। ये दोनों ही एडजेक्टिव्स है और इनका जो प्रोनाउंसिएशन है, पहला है हमारा एलिजिबल। एलिजिबल, दूसरा है इलेजिबल। काफ़ी सिमिलर साउंडिंग है इनका प्रोनाउंसिएशन, लेकिन इनका डिफरेंस, इनमें जो डिफरेंस है, एलिजिबल होता है, ये आपने बहुत बार सुना होगा। आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या कोई किसी भी जॉब का फॉर्म भर रहे हो, तो वहाँ पे जो है, वहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे आपकी एज कितनी होनी चाहिए, एज लिमिट क्या है, या जैसे आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे जो है आपको कंप्यूटर आना चाहिए या आपके पास स्पॉन्सर डिग्री होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। तो उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आप उनको पूरा कर देते हो तो आप उस चीज़ के योग्य हो गए। मतलब जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप वो पूरी कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो, जिसको हम बोल सकते हैं फिट टू बी सिलेक्टेड। फिट टू बी सिलेक्टेड या चूजन। आप सेलेक्ट करने के लिए बिल्कुल, मतलब सेलेक्ट होने के लिए बिल्कुल फिट हो। कब? जब आप उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा कर देते हो, तो वो होता है हमारा एलिजिबल। ठीक है, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा नॉट एलिजिबल, जिसको ये एक वर्ड है इनएलिजिबल। अभी एक और है इनएलिजिबल। इनएलिजिबल बोलो या नॉट एलिजिबल बोलो, मतलब आप योग्य नहीं हो उस चीज़ की। जैसे अगर आपकी एज है 24 ईयर्स और जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे 25 ईयर्स मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो है 25। तो हम बोल सकते हैं यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट, हो सकता है फॉर द जॉब। ठीक है, नॉट एलिजिबल की जगह आप इनएलिजिबल भी बोल सकते हो, इनएलिजिबल। तो ये है, अगर आप किसी चीज के लिए एलिजिबल हो, इट मींस यू आर फिट टू बी सेलेक्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, हो सकता है या पोस्ट, जो भी है। ठीक है, ये तो आप लोगों ने सुना हुआ है, इसी से बना हुआ है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी मतलब क्या है? आप योग्यता, मतलब उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए क्या, कौन सी योग्यता है, वो है एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो अगर आपके पास वो एलिजिबिलिटी है तो आप क्या हो, एलिजिबल उस चीज़ के लिए। अब ये दूसरा है, ये थोड़ा कंफ्यूज करता है। इसका मतलब होता है जिस चीज़ को आप पढ़ नहीं सकते अच्छे से, जैसे किसी की हैंड राइटिंग, जैसे किसी को देख लो, किसी की हैंड राइटिंग होती है जो आपको समझ नहीं आती है, ठीक है, जिसको पढ़ा ही नहीं जा सकता बिल्कुल भी, वो होता है इलेजिबल। तो हम बोल सकते हैं जिसको पढ़ा नहीं जा सकता वो होता है इलेजिबल। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं समथिंग दैट कैन नॉट बी रेड, कैन नॉट बी रेड। पैसिव वॉइस में जिसको पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे बोलेंगे, आप मेरे लिए बोल सकते हो तुम्हारी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, इसको पढ़ा नहीं जा सकता। तो हम बोलेंगे योर हैंड राइटिंग, राइटिंग नहीं होता, ठीक है, हैंड राइटिंग होगा। योर हैंड राइटिंग इज क्वाइट, QUITE, क्वाइट इलेजिबल। योर हैंड राइटिंग इज क्वाइट इलेजिबल। क्वाइट मतलब होता है बिल्कुल, पूरी तरह। योर हैंड राइटिंग इज क्वाइट इलेजिबल, तो इसका मतलब है आपकी हैंड राइटिंग जो है बिल्कुल पूरी तरीके से क्या है, अपठनीय है। शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो अपठनीय, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, तो है इलेजिबल। जैसे इसका उल्टा था एलिजिबल का इनएलिजिबल। एलिजिबल जो है इसका उल्टा या ऑपोजिट है लेजिबल। तो इस तरह से चार वर्ड्स कवर हो गए। एलिजिबल, इसका उल्टा हो जाएगा इनएलिजिबल, जिसको हम नॉट एलिजिबल भी बोल सकते हैं, नॉट एलिजिबल। इलेजिबल, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता। लेजिबल, जिसको पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपकी, आई होप कि आपकी कंफ्यूजन जो है दूर हो चुकी होगी। लेजिबल, जिसको पढ़ा जा सकता है। जैसे किसी की हैंड राइटिंग होती है,
थोड़ा ऊपर नीचे होती है, समझ नहीं आता, लेकिन उसको हम पढ़ सकते हैं फिर भी। तो हम बोल सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं, योर हैंड राइटिंग इज क्वाइट, योर हैंड राइटिंग इज नॉट गुड, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, बट इट इज लेजिबल, लेकिन इसे पढ़ा जा सकता है। ठीक है, ये तो ठीक है। एलिजिबल, योग्य, फिट टू बी सिलेक्टेड, इनएलिजिबल, सॉरी इलेजिबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी रेड। आई होप कि आपकी जो है कंफ्यूजन क्लियर होगी। तो आगे हम और ऐसे वर्ड्स करेंगे जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं, लेकिन जो है उनमें डिफरेंस हमें बहुत रेयर पता होता है, तो उनको हम कवर करते रहेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।